भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी काफ़ी टाइम से घोसी में डटे हुए हैं और अपने संगठन के लोगों को चुनाव में लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से फतेह हासिल हो सके, क्योंकि चुनाव पूरे शबाब पर है और आने वाले समय में जो है वो चुनाव के नतीजे बेहतर हों, इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भूपेंद्र चौधरी जी से बात करते हैं। सर, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं, सुबह से 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक आप भी घूम रहे हैं, किस तरह से लग रहा है, क्योंकि तमाम दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं जीत के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक विचारधारा से जुड़े लोगों की पार्टी है और हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपील भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की कर रहे हैं। और हमने जो काम किए, हमारी सरकारों का जो काम है, उन कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता रखें। तो मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है और घोसी का उपचुनाव भी इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। और घोसी में पिछली बार कमल का फूल नहीं खिल पाया था विधानसभा में, इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और घोसी की जनता ने विधानसभा की मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाना है, बड़े अंतर से कमल खिलाना। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बाहरी बनाम घर का चुनाव हो रहा है, यहाँ घोसी का प्रत्याशी एक, बाहर का प्रत्याशी, इस तरह की भी चर्चाएं जो है वो समाज में फैल रही हैं। दारा सिंह जी घोसी से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, तो वो स्थानीय ही हैं भारतीय जनता पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, उनके पास कोई दिखाने को, बोलने को कुछ बचा नहीं है, तो वो इस प्रकार के अलग अलग बातें करके लोगों को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। घोसी की जनता और मऊ जिले की जनता सब जानती है और हमारी सरकारों के काम और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुझे विश्वास है बड़े अंतर से भाजपा जीतने जा रही है। अखिलेश यादव कल आए थे, तमाम आरोप लगा गए आप लोगों के ऊपर, कहा मंत्रियों की फौज पड़ी हुई है, रात की तारीकी में, अंधेरे में इशारा करके कि ये काम चल रहा है, इस तरह के इशारे भी करके गए। तो उनके पुराने अनुभव हैं, जिस प्रकार से लोगों को धमकाना, अराजकता करना। हमारे सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बहुत सहजता से अपनी बात, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकार के काम और घोसी का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर लड़ रही है। और हम अपने सरकार के काम, अपने काम, माननीय मोदी जी या योगी जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर हमारा कैडर, हमारा कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। दल बदलू कहा जा रहा है आपके प्रत्याशी को, कहा कि दारा सिंह चौहान को जब जनता ने मौका दिया था फिर दल बदल लिया, मंत्री बनने के चक्कर में आए हैं, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इस तरह की बातें हुई। दारा सिंह जी पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समाज के, इस क्षेत्र के बड़े नेता और वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने से पहले उन्होंने सदस्यता से, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर हमारे साथ, और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा भाई मैं, घोसी की जनता ने मुझे जो काम करने का अवसर दिया था, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार की नीतियों के साथ मैं घुटन महसूस करता हूं, मैं उससे उनके साथ नहीं रहूंगा। और उन्होंने विकास के नाम पर, इस क्षेत्र के विकास के नाम पर, इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए वो समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ी श्रृंखला है विकास की, डेवलपमेंट की, जो काम हमारी सरकारों ने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, ये क्षेत्र भी अछूता न रहे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी कार्यकर्ता, दारा सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीतें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि डेवलपमेंट के काम और सुरक्षा से जुड़े विषय, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से जुड़े विषय
और समाजवादी पार्टी के समय जो गुंडागर्दी अराजकता हुई है, उन सारे विषय प्रदेश की और घोसी की जनता के संज्ञान में है और निश्चित रूप से भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा और दारा सिंह बड़े अंतर से जीते। एक मुद्दा लेकर आप लोग और चल रहे हैं। सुधाकर सिंह के ऊपर आरोप है कि वो तमाम हत्याएं हुई हैं। यहाँ पे आज पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि पंचर वाले की हत्या हो गई, आपके एक नेता के भाई की हत्या हो गई, तो ये भी मुद्दे कहीं ना कहीं साथ में चल रहे हैं। निश्चित रूप से, लेकिन ये घोसी की जनता हमसे ज़्यादा जानती है। उनके प्रत्याशी का चरित्र, उनका इतिहास प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी का इस तरह का ही इतिहास है, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है जी, और इस प्रकार के लोगों के साथ ही वो खड़े हैं। एक आखिरी सवाल और था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि उपचुनाव में अखिलेश यादव आए हों। उनको क्या कोई आशंका है या फिर ये कहा जाए कि वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि इसलिए वो आके क्रेडिट लेना चाहते हैं? उनके लोग कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में प्रचार में जाते नहीं, लेकिन अब वो घर घर घूम रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एहसास है कि वो बड़े अंतर से हार रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। भूपेंद्र चौधरी साहब ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी और कहा कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा घोसी की जनता जानती है और दारा सिंह चौहान बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।